Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tiu Wang's story explained to and मैं हूँ आपकी त्यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है डियर, वो जाके प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा स्टोरी लाइन पे आती हूँ, लेकिन मुझे बता दी स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी है, फैन फिक्शन है, फैंटेसी है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो डियर स्टोरी पे आते हैं। हमारी जो स्टोरी चल रही है माय रूड हस्बैंड, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट डियर। प्रीवियस पार्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, सो आप लोग वहाँ पे जाके उसको स्टोरी को वॉच कर सकते हैं। पुरानी स्टोरी प्रीवियस पार्ट को देख कर ही इस पार्ट को सुनिएगा, तभी आपको ये पार्ट पसंद आएगा, वरना बीच में से अगर आप सुनोगे तो आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इंट्रो काफ़ी लॉन्ग हो गया, सीधा स्टोरी पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो डेढ़ समय दिखाया जाता है विंग जो था वो वांग जी का पीछा कर रहा था एंड उसने देखा था कि वांग जी जो है वो अकेला उस बेबी को कितना ज़्यादा प्यार से उसको केयर करता है, उसका ख्याल रखता है एंड वो अपनी बेबी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। एंड विंग को अपना मिस्टेक का एहसास भी होता है, उसे रियलाइज़ भी होता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं। उसने एक साथ तीन ज़िंदगियां बर्बाद कर दी और अब एक और ज़िंदगी भी उसने बर्बाद कर दिया। उसके कहने का ये मतलब था कि उसने वांग जी अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका, खुद का और अपने बेबी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, बिकॉज वो अपनी बेबी से कभी क्या फ्यूचर में मिल भी पाएगा या नहीं, यही गिल्ट विंग को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। विंग की आंखों से उस टाइम जो है वो आंसू खिंच जाते हैं एंड विंग बहुत ज़्यादा क्राई करता है उस टाइम। उसका आंसू पोंछने के लिए उस टाइम डियर कोई भी नहीं होता है। अगर कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना डियर, तो गॉड भी उसको पनिश करता है। गॉड उस इंसान का साथ कभी भी नहीं देता जो दूसरों का साथ कभी नहीं देता, जो दूसरों को हर्ट करता है ना डियर, गॉड उसका साथ कभी नहीं देगा। गॉड उसको हमेशा बस एक वार्निंग ज़रूर देते हैं कि वो इंसान सुधर जाए ताकि लाइफ में वो कभी गलती ना करे। और आप लोग देख रहे होंगे व्यूअर्स कि जो विंग है उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसे गिल्ट हो रहा है कि उसने वांग जी के साथ सही नहीं किया है। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो वहाँ से ट्राई करता है, वहाँ से चला जाता है एंड उस टाइम वांग जी को ऐसा एहसास होता है जैसे उसके पास विंग हो एंड वो अपने विंग वो पागलों की तरह जो है वो घर से बाहर भागते हैं, बट विंग वहाँ से जा चुका था। उसके फादर मदर भी देखते हैं वांग जी को कि वांग जी बाहर क्यों भाग गया पागलों की तरह। उसने आयुआन को भी वैसे ही बेड पर रख दिया था और बेबी आयुआन जो है बेड पर ट्रैवल करते हुए यहाँ वहाँ घूम रहा था, बिकॉज उसका नींद खुल गया था जब उसकी मॉम ने उसके फादर का नाम लिया था। तभी हमारा न्यूसन जो है वो रूम में जाता है, वो बेबी को कैरी करता है, बिकॉज बेबी आयुआन जो गिरने ही वाला था। अगर न्यूसन नहीं आता तो वो गिर जाता। एंड डियर से एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश आ गई है। अगर पीछे से बारिश का नॉइस आता है ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि बहुत तेज़ अचानक से पता नहीं कहाँ से बारिश आ गई है। बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई थी बट बारिश पता नहीं कहाँ से दौड़ के आ गई। वेट अ मिनट, ओके। एंड डियर्स फिर उसके बाद हमारा विंग जो होता है वो वहाँ से रोते रोते चला गया था एंड विंग वहाँ वांग जी जो है जब वो वहाँ से पहुँचा था तो विंग उसे नहीं दिखता है एंड बेबी आयुआन को जो है जो हमारा न्यूज़ है ना वो संभालता है। एंड जैसे वांग जी जो है देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, उसके मॉम डैड उसके पीछे कहते हैं हजान क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ पर दौड़ के क्यों आ गए, क्या हुआ, क्या बेबी ऐसा कुछ हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तो हमारा जो वांग जी होता है वो कहते हैं कुछ नहीं मॉम, ऐसे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो कहते हैं वो वांग जी को अंदर लेके जाते हैं, उसको अच्छे से पानी देते हैं एंड उसके बाद उसको जो है वो बहुत प्यार से जो है उसकी मदर फादर जो है उसको हैंडल करते हैं, उसको पानी वगैरह देते हैं। वांग जी को वो पानी वगैरह देते हैं, वांग जी पानी वगैरह पीता है। फिर उसके बाद थोड़ा वो काम डाउन होता है तो फिर न्यूसन जो है वो बेबी आयुआन को जो है वो बेबी आयुआन को जो है वो लेके आते हैं एंड वांग जी की गोद में देखते हैं। तो वांग जी देखते हैं कि बेबी आयुआन बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड वो अपनी मदर का जो है वो मिस कर रहा था, अपनी मदर को अपने पास चाह रहा था। तो हमारा जो वांग जी होता है वो बहुत कोशिश करता है बेबी आयुआन को चुप करवाने की, बट बेबी आयुआन चुप ही नहीं हो रहा होता, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है डियर। वांग जी को समझ ही नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि वो बहुत ज़्यादा से
जोर से चीखा था, जिस वजह से बेबी आयन जो है वो अपनी आधी अधूरी नींद से उठ गया था, जिस वजह से वो रो रहा था। फिर वांग जी जो है उसको कस के करके गले लगाता है एंड कहता है आई एम सॉरी सिजवी, आई डोंट नो तुम्हारे मम्मा को क्या हो गया था, आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया, तुम्हें कहीं लगा तो नहीं। तो नियंसन कहता है तुम कैसी माँ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम उसे कैसे गिरने के लिए छोड़ सकते हो, तुम्हें पता है अगर उसे कुछ चोट लग जाती तो आयन को कुछ हो जाता। तो वांग जी कहते ऐसी बात मत करना, मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा, जब तक मैं अपने बेबी के साथ हूँ उसे कुछ भी नहीं होगा, और तुमने ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की हुसैन। तो न्यूज़ैन चुप हो जाता है एंड उसे वेनिंग जो है थोड़ा साइड में लेके जाता है एंड कहता है कि उसकी सिचुएशन देखो, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस टाइम रेडी है। तो न्यूज़ैन कहता है ओके, बट मैं उससे बाद में इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। तो कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जो होता है वो एकदम चुपचाप सा अपने बेबी को उठाता है अपने आर्म्स में एंड उसके बाद वो चुपचाप जो है अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में गेट बंद करके वो बेबी आयन को फीडिंग भी करवाता है एंड उसके बाद वो वहाँ पे रो भी रहा होता है एंड बार बार अपने बेबी से सॉरी मांग रहा होता है। एंड वांग जी की ऐसी सिचुएशन विंग भी अपने फ़ोन में देखता है जब वो सीसीटीवी चेक करते हैं कि वांग जी रो रहा था। एंड विंग को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को कैसे हेल्प करे, बिकॉज़ वो पहले ही हमारे वांग जी को काफ़ी हर्ट कर चुका है। एंड इसके बाद अगर वो वांग जी की लाइफ में वापस आता है तो वांग जी उसे नफ़रत करता है और वो कभी उसके पास वापस नहीं आना चाहेगा, बिकॉज़ उसने जो भी हमारे वांग जी के साथ किए उसके बाद तो वांग जी उसके लाइफ में उसका आना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो बंद करता है, फिर वो शावर लेता है एंड फिर वो उस नाइट जो है वो खाना भी नहीं खाता। उसके मुंह से बहुत बुलाते हैं बट वो खाना खाने के लिए नहीं आता है। और दूसरी तरफ वांग जी होता है जो वहीं पे रोते रोते अपने बेबी को हक करते हुए सो गया था एंड बेबी वैन जो है वो उठकर ये लेने के बाद मिल्क फीड करने के बाद वो अपनी मम्मा के जो है वो ड्रेस के साथ खेल रहा था, कभी उसे मुंह में डाल रहा था, कभी अपनी मम्मा के नोजी को जो है वो लिक कर रहा था, उसको शक कर रहा था। बिकॉज हमारे छोटे छोटे बेबीज़ जो होते हैं ना डियर, उन्हें जो भी चीज़ आप दोगे ना तो वो सीधा मुंह में डालेंगे, वो यहाँ आप फेंकेंगे नहीं, थोड़ी देर खेलेंगे उसको मुंह में डालेंगे, ये सब करते रहते हैं। एटलीस्ट वो अपनी फिंगर्स को भी लिक करते रहते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। चलो स्टोरी पे आते हैं। हमारा बेबी आया ना अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है, वो जब भी अपने मम्मा को रोते हुए देखता है तो उससे देखा नहीं जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी मम्मा को वो भी आग करके वहीं पे सो जाता है। उसके बाद जैसे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जल्दी से उठता है, वो अपनी खुद मतलब बात लेता है, फिर बेबी आयोन को भी बात लेता है। बेबी आयोन अभी भी सोया हुआ था, पर वांग जी क्या करे, उसे तो अभी अपने ऑफिस भी जाना होगा, तो बेबी को तो ऑफिस लेके नहीं जा सकता, इसलिए वो जल्दी से बात लेके आता है। एंड फिर उसके बाद वो बेबी को अपनी मम्मा के पास देता था एंड कहता है कि मैंने इसे बात दिला दिया एंड मैं इसे फीडिंग भी करवा दिया, अगर ये उठता है तो आप प्लीज़ इसे ना दूसरा मिल्क जो है वो पाउडर वाला मिल्क इसको बनाकर पिला देना एंड मुझे भी जाना होगा। तो वो वांग जी की मदर उसे ब्रेकफास्ट देती है, वांग जी ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद सीधे वो अपनी कार जो होता है उसको लेके वो निकल जाता है डियर्स। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा वांग जी है, जैसे ऑफिस पहुंचता है तो उसे विंग कहीं भी नहीं देखता है एंड फिर वांग जी होता है वो सीधा अपने काम पे लग जाता है, अपना डंडी कार्ड वो उस मशीन के थ्रू मतलब दिखाता है। उसके बाद उसे एंट्री मिल जाता है एंड डियर्स वांग जी अपने ऑफिस में होता है, तभी हमें विंग का एंट्री दिखाया जाता है। विंग जो होता है उसने होल नाइट उसने बहुत सोचा होता है एंड उसने आज मन बना लिया था डियर्स, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग ने मन बना लिया था कि वो वांग जी से माफ़ी मांगेगा एंड वांग जी को अपनी लाइफ में लाएगा एंड अपने बेबी का भी वो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा। फिर उसके बाद डियर्स हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारा भाई विंग है वो अंदर आता है। पहले तो वो नॉर्मली एक दूसरे के साथ बातें करता है, वो अपने सारे कलीग्स से अच्छे से बात करता है एंड वांग जी देखता है कि आज विंग का मूड बहुत अच्छा है, बिकॉज अपने सारे कलीग्स के साथ जो हमारा विंग है वो बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहा होता है, इंक्लूडिंग वो वांग जी के साथ भी अच्छी बातें करता है। बट वांग जी उसे इग्नोर करना ही प्रेफर करता है, बिकॉज उसे पता है कि विंग उसका दिमाग ख़राब कर देगा अगर उसने विंग के साथ बात करा तो। उसके बाद जो हमारा विंग है वो अपनी सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, वांग जी उसको असिस्ट करता है, बिकॉज विंग का सेक्रेटरी नहीं आया था तो वांग जी को ही उसने सारा अपना काम दे दिया था सेक्रेटरी का, तो वांग जी को बहुत काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद वांग जी जो अपना पिछला वर्क जो था उसको भी कंटिन्यू करता है। सो डियर्स उसके बाद जो है अब हम देखेंगे आगे। चलो उसके बाद वांग जी जो है वो लंच करता है, लंच करने के बाद वो सभी लोग अपना काम करते हैं, विंग अपनी मीटिंग्स अटेंड करता है, वांग जी उसी तरह से अटेंड करता रहता है एंड जब
नाइट का टाइम होता है, सभी लोग चले गए होते हैं इवनिंग में, पर वांगजी अपना काम कर रहा था बिकॉज उसे नेक्स्ट डे जो हमारा डांस इंजरी था उसे लेके उसे डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना था। बिकॉज वांगजी कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, वो ऐसे कैसे मतलब उसने बेबी को बर्थ दिया था तो उसे बेबी को दिखाना पड़ता है हर टाइम, बिकॉज वो मेल है तो उसने मेल होकर बेबी को बर्थ दिया है, तो बेबी का जो है वो केयर उसको करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपना काम ख़त्म करके जैसे ही जा रहा होता है तभी विंग जो होता है वो दिखता है, वांगजी दिखता है कि पूरा ऑफिस खाली, ऑफिस में कोई भी नहीं है। उसे लगता है कि विंग चला गया है एंड हमें दिखाया जाता है जो विंग है वो वहीं पे होता है, वांगजी पे पूरी नज़र रखे होता है। जैसे वांगजी बाहर जाने वाला होता है तो विंग जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वांगजी कहता है क्या बदतमीजी है ये, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर शाहजान, सॉरी मिस्टर जान, आप मेरा हाथ छोड़िए। तो हमारा विंग कहता है अब तुम अपना नाटक करना बंद करोगे। वांगजी डर जाता है एंड वो पीछे पीछे होने लग पड़ता है, बट वहाँ विंग जो होता है उसे दीवार के पास पुश कर देता है एंड उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो वांगजी के सर से कैप हटा देता है एंड उसके बाद उसके गॉगल्स हटाता है, मास्क हटाता है एंड कहता है तुम मुझसे कितना छुपने की कोशिश करोगे वांगजी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम सोच भी सकते हो मैंने तुम्हें साउथ कोरिया में तुम्हारे जहाँ पे तुम अपने फ्रेंड के साथ रहते थे वहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ, तुम्हें पेरिस में ढूंढा जहाँ पे तुम जॉब करते थे, साउथ कोरिया में पूरे में ढूंढा, तुम्हें बेजिंग में ढूंढा और तुम मुझे बस उल्लू बना रहे थे, चिपेप को बना के यहाँ वहाँ नाच रहे थे, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है। तो वांगजी जो होता है वो विंग से अपना हाथ छुड़ाता है एंड कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ओके सो दैट्स इट। जैसे वांगजी जाने वाला था विंग उसे फिर से पुश करता है एंड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की, तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मेरे साथ क्या होने वाला था, मैं इस गिल्ट में जी रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारा डेथ हो गया। वांगजी की आंखों से भी इस टाइम आंसू निकल रहे थे। वांगजी कहता है तुमने जो मेरे साथ किया तुम्हें शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से मेरी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए आ गए हो। तो विंग कहता है तुम मेरी लाइफ में वापस आए हो और मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा और मैं अब तुम्हें अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं दूंगा। वांगजी इतना कह के जो हमारा विंग होता है वो वांगजी को हक कर लेता है एंड रोते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट वांगजी आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड तुम्हें अब खुद से अलग नहीं रख सकता। मुझे पता है कि तुम वांगजी कहते क्या तुम आगे बोलो। तो विंग कहते मुझे पता है कि तुमने एक बेबी को बर्थ दिया एंड वो बेबी मेरा। इस बात को सुन के जो हमारे वांगजी को धक्का लगता है, हमें उसे इतना बड़ा शॉक लगता है, वो विंग को धक्का देता है एंड खुद से अलग करते हुए कहता है शराब, वो बेबी तुम्हारा नहीं है, वो बेबी सिर्फ मेरा है, समझे तुम, सिर्फ मेरा, उस बेबी पे तुम्हारा हक नहीं है, तुमने सिर्फ उस बेबी को मेरे अंदर प्रोड्यूस करने में हेल्प की है, उसे बर्थ मैंने दिया है, 9th मंथ मैंने उसे अपने टमी में कैरी करके रखा है। उस टाइम तुम्हें पता भी मैंने कितनी ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करा होगा, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर सभी मुझे ऐसी घटिया नज़र से देखते थे कि मैं एक अनमैरिड पर्सन हूँ और मेरा एक बेबी, आई मीन एक सिंगल फादर हूँ। मैं लोगों को क्या जवाब देता उस टाइम वहाँ पे, बताओ मुझे, तुमने जो मेरी लाइफ को हेल्प बनाया क्या तुम उसको सही कर सकते हो, है तुम्हारे पास कोई जवाब मेरी लाइफ को सही करने का? नहीं ना, तो मुझे मेरी लाइफ में जीने दो और मुझे बख्श दो भी, बहुत हो गया। तक कि वांगजी जाने वाला था बट विंग उसे सोफे पे पुश करता है एंड उसके बाद वो वांगजी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता, वो वांगजी के हाथ बांध देता है, अपनी टाई को लूज़ करता है और फिर उसके बाद वो वांगजी के हाथ बांध देता है एंड अपने ऑफिस रूम में उसको घेर करते देता है। जब वांगजी अपने बंधे हुए हाथों से भी विंग के पेट पे मुक्के मार रहा होता है, बट विंग जो होता है वो उसको फिर अपने जो काउच होता है वहाँ पे पुश करता है एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हें मैं अपने बेबी को वापस ले लूँगा तुमसे। तो वांगजी कहता है शट अप, वो तुम्हारा बेबी नहीं है, वो मेरा बेबी है, मैंने उसे बर्थ दिया और खबरदार जो तुमने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, वो मेरा बेबी है। विंग कहता है मुझे पता है वो बेबी है बट वो तुम्हारा नहीं है बेबी, वो हम दोनों का है,
सिजू हम दोनों का बेबी है, हम दोनों ने उसे इस दुनिया में लाया है। तो तुम क्यों नहीं समझते हो वांग जी? प्लीज़ मुझे एक चांस दो। हर इंसान सेकंड चांस डिज़र्व करता है, मैं भी करता हूँ। आई नो मुझे अपनी मिस्टेक्स का एहसास, रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने बॉयफ्रेंड से उसके बाद नहीं मिला था। तो वांग जी कहता है झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें और उसे एक साथ ऑफिस में बहुत बार देखा है अपनी इन्हीं आँखों से, समझे? उसके बाद जो मेरा वांग जी है उसको विंग फिर से किस करता है और कहता है मैंने उसके साथ कभी कोई इंटीमेसी वाला सीन नहीं रखा है वांग जी। वो मेरे से ज़बरदस्ती मेरे साथ टची होने की कोशिश करता था, बट मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं उसके साथ वो संबंध रखूं जो मेरा तुम्हारे साथ है। बिकॉज जब से मैंने तुम्हारे साथ अपना लाइफ का वो नाइट स्पेंड किया है, मैं तब से बस तुम्हें ही अपनी लाइफ में चाहता था वांग जी, पर तुम मुझे छोड़ के चले गए एक्सीडेंटली। जब मैं तुम्हारे हाउस में गया, तुम्हारे इसमें गया अपार्टमेंट में, तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई और मैं कितना टूट गया था, पता भी है तुम्हें? जब मुझे पता चला था कि तुम जिंदा हो तो उस टाइम में बहुत हैप्पी था डियर, सॉरी बहुत हैप्पी था माय डियर लव, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारा ये एक और प्लान है मुझे मेरे बेबी से अलग करने का, बट मैं तुम्हें तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। सो डियर्स ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है, देखते हैं डियर्स आगे क्या होता है, कि वांग जी को भी कन्विंस कर पाएगा कि वो उसके साथ आके रहे या उसकी लव को एक्सेप्ट कर ले, और क्या वांग जी अपने बेबी अयन को विंग को दे पाएगा, क्या दोनों एक हो पाएंगे। सो डियर्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को भर भर के लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अपना एक एक सब्सक्राइब देना होगा। सो डियर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, सी यू सून।